हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बैंगन के पौधे की देखरेख। अगर आपने भी मेरी तरह अपनी छत पर बैंगन के पौधे ग्रो किए हुए हैं और उन पर बैंगन नहीं आ रहे हैं, ना ही वो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं आपके पौधे जो आपने ग्रो किए हुए हैं, और ना ही वो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पौधे के अंदर आ जाती है, किस तरीके से हमें बैंगन के पौधे अपने टेरेस गार्डन में लगाकर उनकी देखरेख करनी होती है, जिससे कि हम अच्छे से बैंगन की हार्वेस्टिंग कर सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है यही जानेंगे कि बैंगन के पौधे से हम ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन किस तरीके से ले सकते हैं अगस्त के महीने में। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी पिछले महीनों में मई जून के महीने में काफ़ी तेज़ी से गर्मी बढ़ी है, उसमें हमारे पौधे भी झुलसे जा रहे थे। जो सब्जियां हमने अपनी छत पर ग्रो की हुई थी बिल्कुल भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही थी। और जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ है जुलाई और अगस्त के महीने में जो है हमारे पौधे फिर से हरे भरे और अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। खुद ही हमें इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ करना भी नहीं पड़ा है। तो बारिश जैसे ही बारिश का पानी हमारे पौधों को लगता है तो उसी से हमारे पौधे जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बारिश की बात। अब बात करते हैं कि हमारे पौधे पर जो है बैंगन क्यों नहीं लग रहे हैं, जो कि हमने अपनी छत पर ग्रो किए हुए हैं। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पर पोट की, कि बैंगन का पौधा जो आपने ग्रो किया हुआ है कितने बड़े पोट के अंदर ग्रो किया हुआ है। बैंगन का पौधा जो होता है एक बड़ा प्लांट बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा हाइट में चला जाता है। तो ये इससे भी बड़ा हो जाएगा बैंगन का पौधा। तो इसलिए इस पौधे को जो है बड़ा पोट ही दें जब भी आप इसको ग्रो कर रहे हो। 15 बाई 15 का या 18 बाई 18 का पोट आप इसको दे सकते हो। उससे कम इसमें बिल्कुल भी इसको पोट ना दें, क्योंकि उनमें बैंगन आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा पौधा, और ना ही उस पर अच्छे से बैंगन आएंगे। तो आप इसके लिए बड़े पोट का ही चयन करें। और उसके बाद फ्रेंड्स, पोट के अंदर जो आप मिट्टी बनाते हो सिंपल मिट्टी, और उसमें गोबर खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। सब्जियों के लिए गोबर खाद जो होता है एक वरदान का काम करता है, उसमें हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो अगर आपके पास उपलब्ध है गोबर खाद तो उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। उससे आपके पौधे दोगुनी तेज़ी के साथ ग्रोथ करेंगे और सब्जियां भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में हार्वेस्टिंग के लिए मिलेंगी। तो आप गोबर का खाद जो होता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी सब्जियों में। और जैसे ही हम अपने पोट में इस तरीके की मिट्टी बना देते हैं, उसमें अच्छा से खाद डाल देते हैं और हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, तो फिर पौधा जब बड़ा होता चला जाता है तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पौधे पर जगह जगह पर येलो लीव्स पड़ रही हैं। तो ये लीव्स जो हो जाती हैं हमारे पौधे की पुरानी हो जाती है। जब ये लीव्स पुरानी हो जाती है तो हमें इनको निकालते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ये मेरे पौधे पर ये ख़राब है मेरा पौधा या कुछ प्रॉब्लम है। ये सभी बैंगन के पौधों पर इस तरीके से पुरानी जो लीव्स होती हैं वो झड़ती रहती हैं और नई लीव्स जो होती हैं वो आती रहती हैं, क्योंकि हमारा पौधा जो होता है ग्रोथ पीरियड में रहता है। तो उसमें से नई लीव्स निकलती रहती हैं और जो पुरानी लीव्स होती हैं वो हमारे पौधे पर येलो पड़कर नीचे की साइड गिर लगती हैं। इनको ज़रा सा ही हम हाथ लगाते हैं हल्का सा ही, तो उसी से बाहर ये निकल जाती हैं। तो आप अपने पौधे से सूखी हुई लीव्स और येलो पड़ी हुई लीव्स को हटाते रहें, क्योंकि अगर हम इनको हटाते रहेंगे तो हमारी पौधे की एनर्जी इनको ना जाकर हमारे डायरेक्ट जो पौधा हमारा ग्रोथ कर रहा है नई लीव्स निकाल रहा है और फूल बना रहा है, तो सारी पौधे की एनर्जी खाद की सारी हमारे पौधे को लगेगी, ना कि सूखी हुई और येलो लीव्स को। तो मेरे पौधे पर भी काफ़ी लीव्स है, मैं इनको भी हटाती रहती हूँ, तो फिर भी ये हो ही जाती हैं। तो आप पौधे पर अगर हमारे येलो लीव्स होने लगे तो आप घबराए नहीं कि हमारा पौधा कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा। ये ख़राब नहीं होता है। हमारे पौधे पर जो है पुरानी लीव्स झड़ जाती हैं और नई लीव्स आती रहती हैं। तो ये इसका जो है इस तरीके से आप इसकी जो है लीव्स हटाते रहें बैंगन के पौधे की। इससे भी आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और फ्रेंड्स, आपने अपने पौधे को टेरेस गार्डन में आपने कहाँ पर रखा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है, ये भी डिपेंड करता है। कहीं आपने अपने पौधे को छांव में तो नहीं रखा हुआ है। बैंगन के पौधे को आप जितनी तेज़ धूप के अंदर रखोगे उतनी ही तेज़ धूप में ये आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और काफ़ी अच्छी इनसे आपको जो है हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो आप अपने पौधे को सुबह से शाम तक की धूप के अंदर रखें। इसको ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर छाँव आती हो, क्योंकि छाँव में ही आपको कभी भी बैंगन नहीं मिलेंगे इससे। तो आप इसको धूप में बिल्कुल रखें जहाँ पर सुबह से शाम तक की धूप आए।
और फ्रेंड्स, अगर आपने आपका पौधा जो है वो बड़ा भी हो चुका है, ग्रोथ भी अच्छे से कर रहा है और फिर भी उसके ऊपर बैंगन नहीं आ रहे हैं, तो इसका क्या प्रोसीज हो जाता है। इसका भी प्रोसीज एक तो धूप का होता है, कहीं आपका पौधा छाँव में तो नहीं रखा हुआ है। दूसरा होता है कि कहीं आपके पौधे की मिट्टी में खाद की जो है कम मात्रा तो नहीं है। तो आप अपने पौधे में जब भी आपका पौधा बड़ा हो जाए या फूल ना दे, फल ना दे, तो आप सबसे पहले अपने पौधे की मिट्टी को जो है चेक करें। उसमें अच्छे से कोई भी खाद डालें, डीएपी खाद डाल सकते हो, गोबर खाद डाल सकते हो, आपके पास जो भी खाद उपलब्ध हो वही खाद आप अपने पौधे में दें। उसकी हल्की फुल्की आप कटिंग कर दें अपने पौधे की। ऐसा नहीं कि आप पूरे प्लांट को ही कट कर दें, हल्की फुल्की आप उसकी कटिंग कर सकते हो और उसको सुबह से शाम तक की धूप में रखें। फिर देखना आपके पौधे पर जो है कितने अच्छी मात्रा में बैंगन आते हैं। तो ये प्रोसीजर आप ज़रूर करके देखें। अगर आपका प्लांट बड़ा हो चुका है और उसमें फल फूल नहीं आए हैं, तो आपके पौधे पर 2 गुनी तेज़ी के साथ फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे। तो आप ये भी कर सकते हो। और फ्रेंड, जब भी आप अपने पौधे को ग्रो करते हो तो एक अच्छे बीज का चयन करें, एक अच्छे पौधे का चयन करें, क्योंकि बहुत से तो बीज से ग्रो करते हैं और बहुत से जो हैं इसको प्लांट से ग्रो करते हैं। तो आप जो है जब भी आप प्लांट को ग्रो करते हो तो एक अच्छा हाइब्रिड बीज होना चाहिए जिस पर काफ़ी अच्छी मात्रा बैंगन आते हैं। तो अच्छे बीज का ही चयन करें, जो हाइब्रिड बीज होते हैं। अगर आप बैंगन के पौधे के लिए हाइब्रिड बीज का चयन करते हो तो उस पर काफ़ी अच्छी मात्रा में बैंगन आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी छोटी सी जानकारी बैंगन के पौधे को लेकर कि हम उसकी देखरेख कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन किस तरीके से ले सकते हैं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।